हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। आज मैं फिर से आ गई हूँ न्यू रीडिंग के साथ में। आप लोग जानना चाह रहे थे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड था, इसलिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। और यहाँ हमने जो सिचुएशन देखी है, थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी का क्या होगा, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है, इसके बारे में है। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर कि ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है, ठीक है। ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है थर्ड पार्टी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पार्टनर आपकी यादों में घिरे चले जा रहे हैं, तो खोने का डर था। अभी क्या कर रही है थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है ताकि जो आपके पार्टनर हैं वो उसके चंगुल में वापस फंस जाए। अभी थर्ड पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए हम ये जानेंगे कि थर्ड पार्टी किस हाल में है और आपके पार्टनर। तो ये मैंने आपके पार्टनर के लिए निकाले हैं कार्ड्स, ये थर्ड पार्टी के लिए निकाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है, अभी वो किस हाल में है। ये रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आती है कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगा, आपके उस सिचुएशन से मैच करेगा। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपका दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, चलिए देख लेते हैं जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी के साथ में उनकी क्या सिचुएशन है। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो थर्ड पार्टी है उसके हालात बहुत बद से बदतर हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। आप यकीन मानिए कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, अभी इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि उनके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी जो है ना आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रही है, किस हालात में है। थर्ड पार्टी का हाल बहुत ख़राब है क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो झुकाव है वो आपकी तरफ हो रहा है, ठीक है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, इनका झुकाव जो है आपकी तरफ हो रहा है। तो ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी घबरा रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसे कि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये थर्ड पार्टी जो है ना नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी पकड़ती है। इसका माइंड जो है नेगेटिव बातें, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, यही सब चीज़ों में चलता रहता है पूरे टाइम, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, आपके पार्टनर को अपनी ओर खींचना चाहती है। इसे ऐसा लग रहा है कि इसका जो असर था, ठीक है, इस औरत ने जो भी जादू किया था, इस लेडी ने जो भी जादू टोना किया था, उसका असर कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। इसके कारण इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, ठीक है। और इसकी तरफ से उनका खिंचाव कम हो रहा है। आपके पार्टनर पर वो असर जो था वो खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है। तो ये क्या कर रही है, तुरंत किसी के पास जाकर, जो ये लेडी है ना, अगर इसको ऐसा फील होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है या आपके पार्टनर आपकी तरफ खिंच रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, तुरंत जाकर किसी तंत्र विद्या से या खुद स्पेल वर्क वगैरह करती है ये लेडी, या ब्लैक मैजिक करवाती है किसी बहुत ही बड़े शातिर व्यक्ति से। ये ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है, स्पेल वर्क करवाती है और ये नेगेटिव चीज़ों को बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा मानती है। और ये उसमें फंसी सी हुई है। ये लेडी का दिमाग जो है ना इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा फंसा हुआ है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब भी कुछ कराती है उसमें सक्सेस भी मिलती है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो डेविल का ही कार्ड है। तो ये जो नेगेटिविटी फैलाती है उसमें सक्सेस तो इसे बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन उसका जो असर होता है थर्ड पार्टी का, ठीक है, जो ब्लैक मैजिक का असर होता है ना वो थर्ड पार्टी पर इस तरह हो रहा है कि अब आपके जो पार्टनर हैं
ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं ये सारा इन्होंने जो ब्लैक मैजिक करा, जो आपके पार्टनर को अपने वश में करके रखा, उसके ऊपर अपनी मनमानी करी, आपकी यादें नहीं आने दी, आपकी तरफ नहीं आने दिया, फैमिली से अलग करा, परिवार से अलग करा। तो ये सारी चीज़ें इसने किसके बल पर की? ब्लैक मैजिक के बल पर। ठीक है, ये कोई स्पेल वर्क भी करती है, कैंडल मैजिक वगैरह कुछ यूज़ करती है। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये लेडी जो है कैंडल मैजिक जानती है और ये खुद करती है वो मैजिक। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके पर्सन जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसकी बातों में घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अब इस लेडी को ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन का ध्यान जो है वो आपकी तरफ हो रहा है, कहीं न कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो है अभी घबरा गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, तो ये क्या कर रही है, तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है, ब्लैक मैजिक करवा रही है, स्पेल वर्क कर रही है। ठीक है, ताकि आपका पार्टनर आपके पास ना आ पाए। ये उनको बिज़ी भी रखना स्टार्ट कर दी है कि आपकी यादें उनको ना आ पाए। इसने आपके जो पर्सन हैं, उनको नौकर बना के रख लिया है। थर्ड पार्टी जो है ना, उसने आपके पार्टनर को नौकर बना के रख लिया है। इतना बिज़ी रखती है ताकि वो आपको याद ना कर सके। इस कारण से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो उसका असर भी हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा। हम किसी के लिए गलत करेंगे तो हमारे साथ में भी वही चीज़ होगी। आज उसकी सिचुएशन, थर्ड पार्टी की सिचुएशन थ्री थ्री ऑफ सोर्स की तरह हो गई है, हैंग्ड हो गई है, वो पूरी तरह से हैंग्ड हो गई है। इसी रिश्ते में वो अब बर्डन फील कर रही है। कहीं ना कहीं उसको ये रिश्ता जो है बर्डन फील हो रहा है। जिनकी लाइफ में मदर इन लॉ थे, फादर इन लॉ थे, तो वो लोगों ने बड़ा सपोर्ट करा था ना उनकी लाइफ को बर्बाद करने में, थर्ड पार्टी का बहुत साथ दिया था। आज वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका असर अकेले वो ब्लैक मैजिक करने वाली नहीं भुगतेगी, जो लोग उसके साथ शामिल थे उनकी लाइफ में भी ये टावर आता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी उसका बराबर से साथ दिया था आपसे दूर करने में, फैमिली से दूर करने में, अपने सच्चे प्यार से दूर करने में। वो लोग भी उतने ही भागीदार हैं। तो आज किस्मत उनको उस मोड़ पे लेके आई है कि इन सबको अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है। जो ब्लैक मैजिक, जो तकलीफ़ें इन लोगों ने आपको दी थी, वो सारी चीज़ें इनके साथ में हो रही है। क्योंकि आपके पार्टनर की कहीं गलती नहीं है। वो तो बेचारा जानता भी नहीं है कि उसके साथ में हो क्या जाता है। अचानक से वो आपके पास आता था, क्यों लड़ाइयाँ हो जाती थी, क्यों इतनी दूरियाँ आ गई, अच्छा खासा परिवार, अच्छे खासे बच्चे, उसे छोड़ना क्यों पड़े। वो तो बेचारे को पता भी नहीं है कि उसके साथ में ये क्या हो गया। वो तो ये सोच सोच के बस ये समझ लीजिए इस हैंग्ड मैन की स्थिति में आ गए हैं। ठीक है, इस हैंग्ड मैन की स्थिति में आ गए हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, इस कारण से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की बिल्कुल नहीं बन रही है। बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है दोनों के बीच में। यानी ये समझ लीजिए घमासान युद्ध हो रहा है इस समय। और आपके पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी को मारा भी है। मुझे यहाँ 100% लग रहा है। क्यों मारा है और ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगी इसकी वजह। लेकिन अभी मैं ये बता देती हूँ थर्ड पार्टी के साथ में क्या क्या हुआ है, हम वो जान लेते हैं। थर्ड पार्टी को मारा भी है यहाँ पर पर्सन ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने ब्लैक मैजिक करवा कर कभी आपको पिटवाया था, आपके साथ में कुछ ऐसा करवाया था कि आपके पर्सन ने आप पे हाथ उठाया था, आपको कुछ इतने अल्फाज बुरे बोल दिए थे कि आप रो रो के थक गए थे, आप दिल से निकाल ही नहीं पा रहे वो बात को। आज वही सिचुएशन इस थर्ड पार्टी के साथ में सामने खड़ी हुई है और थर्ड पार्टी रो रही है, उसे तकलीफ हो रही है ये सोचकर कि इस पर्सन ने मुझ पे हाथ उठाया, कैसे उठाया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की। ये अपने सास ससुर से भी कह रही है, पर सास ससुर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी ये सोच के हैरानी हो रही है कि ये मेरा बेटा कैसे इस पे हाथ उठा सकता है। वो तो हमारे कहने में था, हमारी बातों में था। आज या हमारी बेटी इस तरह से ये सोच रहे हैं। ठीक है, या लड़का हो सकता है या लड़की। मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, आज आप आज भी इस पर्सन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपनी यूनिवर्स से, अपने गॉड से प्रे करते रहते हैं कि यूनिवर्स हमारे साथ में न्याय कीजिए। हमारी ज़िंदगी में जिसने जो बुरा कर्म किया है आप उसके साथ में उसे देख लीजिए। आपने हमेशा यही चाहा कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है आप उसे देख लीजिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो आज यूनिवर्स आपके साथ में न्याय कर रही है। उसकी लाइफ में देखिए क्या क्या कर डाला उस यूनिवर्स ने, उस गॉड ने। आपको उसका शुक्रिया अदा अदा करना चाहिए कि उस
की रहमत हुई है आपके ऊपर। कहीं भी आपने मन्नत मांगी थी ना, तो वो मन्नत पूरी होती दिख रही है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपने कोई ऐसी मन्नत मांगी थी किसी दरगाह पे या किसी मंदिर में, तो वो मन्नत पूरी हो गई है। आज आपकी थर्ड पार्टी के ऊपर कहर बन के टूटी है, और थर्ड पार्टी अभी इस समय बहुत ज़्यादा पछता रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रही है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। इतनी ज़्यादा देखिए, जो आप प्रे कर रहे थे ना, उसका असर जो है वो आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर तो निर्दोष था, वो तो बहुत प्यारा था, उसको तो पता भी नहीं था। बहकावे में आकर उसने ये सारे काम किए, कभी फैमिली प्रेशर में आके उसने ये काम किए, उसको नेगेटिव बातें बताकर आपके परिवार वालों ने या समाज वालों ने उसको अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, तो इसकी उसकी उसकी यहाँ गलती नहीं थी। इसलिए क्या हो रहा है कि जो आपकी एनर्जी है, लविंग सी जो एनर्जी है, उसने आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक ओरा बना दिया है। आपको पता होगा ओरा क्या होता है, तो एक ओरा बना दिया है। उस ओरे के कारण क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो सेफ हो गए हैं। इस ब्लैक मैजिक से आपके पार्टनर सेफ हो गए हैं। वहाँ कहीं ना कहीं आपका प्यार भरा दिल, जो आप दिन भर दुआएं मांगते रहते हैं, जो अपने प्यार को, अपने लवर को जो प्यारी सी एनर्जी सेंड करते रहते हैं, उसने आपके पार्टनर की चारों तरफ एक ओरा बना दिया, जिससे उसका जो ब्लैक मैजिक का असर था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो गया है। ठीक है, इसके कारण ही ये सारी सिचुएशन खड़ी हो रही है। ठीक है, तो मदर यूनिवर्स को, मदर गाया को, और आपके जो एंजल्स हैं, जो गॉड्स हैं, उनको थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे की सिचुएशन बताती हूँ। उन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को उसकी औकात बता दी गई है। यहाँ आपके जो पर्सन थे ना, उन्होंने थर्ड पार्टी को उसकी औकात बता दी है कि वो किस लायक है, किस टाइप की लेडी है। उसने ना ही आपके, जिन लोगों ने उनका साथ दिया था ना, फैमिली वाले, आज उन फैमिली वालों को भी उसने वहाँ पे इस तरह की स्थिति में ला दिया है, टावर वाली स्थिति में ला दिया है। वो फैमिली वाले भी बर्डन फील कर रहे हैं उस लेडी को लाकर, उस के बारे में सोच सोच कर, जो जिन्होंने आप लोगों के दूसरा रिश्ता कराया था, या उस पार्टनर को हटाया था, या ये पार्टनर को बहका कर वो लेडी ले गई थी। तो वहाँ पर भी सिचुएशन है बहुत ख़राब मुझे दिख रही है। अब क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में चेंज आ जाता है। तो क्या करती है जो थर्ड पार्टी है ना, वो इस रिश्ते को वापस खराब करने की कोशिश करती है। उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि ये जो आपके पर्सन है ना कहीं आपकी तरफ खिंचाव फील कर रहे हैं, झुक रहे हैं। तो ये तुरंत उस चीज़ को भाप जाती है, और अचानक से ये उस रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत कोशिश करती है। एक मिनट। हाँ, देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन पर पूरी नज़र रखी हुई है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा डर लग रहा है, उसके दिमाग में एक बात जाके फिट हो गई है कि कहीं ये पर्सन आपकी तरफ ना आ जाए, आपकी तरफ ना आ जाए। थर्ड पार्टी के दिल दिमाग में इसका बहुत बुरा असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है। जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या चल रहा है इसके माइंड में, क्या सोच रहा है ये थर्ड पार्टी के बारे, ये पार्टनर के बारे में तो नहीं सोच रहा, या अपने लवर्स के बारे में तो नहीं सोच रहा, अपने बच्चों के बारे में तो नहीं सोच रहा, उनको कुछ देने का तो नहीं सोच रहा है, ये कहीं उधर तो नहीं जा रहा। इस तरह का ये बहुत ज़्यादा सोच रही है, और उसके कारण ये लेडी है ना, अपने आप को और ज़्यादा तंत्र मंत्र में घेरती चली जा रही है, घेरती चली जा रही है, ये क्रिया कराती जा रही है। और आपका प्यार जो है वो आपके पार्टनर को सेव करते जा रहा है, और ये थक सी गई है कि मैं इतना करती जा रही हूँ पर ये हो क्यों नहीं रहा है। क्यों आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, मैं इसका कारण बताऊंगी आपको कि क्यों आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो एंजल आपकी मदद कर रहे हैं, डिवाइन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर, आपकी मन्नतें इस रिश्ते को बचा रही है। मुझे 100% दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ही बुरे हालात में आने वाली है। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, क्या करना चाह रही है, ये आप पर भी कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी सेंड करना चाह रही है, स्पेल वर्क कराना चाह रही है कि आप अपने पार्टनर को भूल जाएं। ठीक है,
तो आप अपने पार्टनर को भूल जाएँगे तो आप उसको नेगेटिव थॉट्स भेजेंगे, उसके बारे में बुरा सोचेंगे, तो ये आपके मन से उसका प्यार हटाना चाहती है। तो कहीं न कहीं ये कोशिश कर रही है पर हो नहीं पा रहा है। आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है, कि चैंटिंग वगैरह करते हैं, कुछ दुआएँ माँगते हैं, कुछ मन्नतें आपने माँग रखी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह का फीलिंग्स आ रही है। जो थर्ड पार्टी है ना, उसके हालात बहुत ख़राब हो गया है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हाथ से निकल गया, उनके हाथ से निकल गया है, टेंशन में है। अभी ये अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगा पा रही है। तो ये क्या, एक तरह से ट्रैप हो गई है, फँस सी गई है। इसको ऐसा फ़ील हो रहा है, यार मैं तो फँस गई हूँ, कहाँ फँस गई हूँ, क्या सिचुएशन हो गई है, नेगेटिविटी में घिर सी गई है, अपने ही रिश्तों में बंध सी गई है, इसे बर्डन फ़ील हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है। आप लोगों का जो रिश्ता है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये टूटेगा नहीं। ये जो थर्ड पार्टी है ना, कितना कोशिश कर रही है, कर लेने दो। इसे डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है, 100%। ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ठीक है, ये जो औरत है ना, अपने आप पर इतना ज़्यादा ध्यान देती है आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये ब्यूटी पार्लर जाती है, ये सैलून जाती है, और अपने आप को सुंदर बनाने के लिए हर एक चीज़ को अपनाती है, ताकि ये ब्यूटीफुल लग सके, ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना देखें। मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, या दिल से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं कुछ लोग, तो ये आपकी नकल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में तो हमने देख लिया, गई काम से, इसके हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब ये जो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है, वो चीज़ें इसी के लिए रिटर्न हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है, जो आपके पार्टनर को बचा रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या हाल है ना? तो हम यहाँ पर कार्ड निकाल लेते हैं। जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी को भी चेक कर लें। थर्ड पार्टी की तो हमने देख ली, ओके। थर्ड पार्टी तो गई, बिल्कुल बुरी तरह से हालात हो रहे हैं। सब आपकी दुआओं का असर है, आपकी मन्नतों का असर है। जो आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से, वो आपकी कबूल हो रही हैं दुआएं। और मैं भी प्रेयर करती हूँ कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर उस लेडी के चंगुल से बाहर आ जाएं। ओके, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे माय डियर। चलिए देख लेते हैं, यहाँ जो सिचुएशन दिख रही है मैं उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ जो कार्ड्स निकल के आए हैं ना, बड़े ही अजीब आए हैं। अब मैं यही बोल सकती हूँ, अजीब आए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, उनको यूनिवर्स इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, यूनिवर्स का आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे दिख रहा है। एंजल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एंजल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को। एक मिनट ना, ठीक है। तो यहाँ एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स, सब कोई आप लोगों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पार्टनर को पुश कर रही है आपकी तरफ, आपकी यादें दिला रही है, ताकि वो पार्टनर जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, जिसके कारण वो आपको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्स जो है आपके पार्टनर को पुश कर रही है आपकी तरफ, आपके दिल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो ब्रेकअप आप लोगों के बीच में हुआ, वो आपके दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हमारी जो यूनिवर्स है, इसका बहुत बड़ा रोल है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, सब कोई आपके हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। ब्लैक मैजिक का असर जो है, यूनिवर्स ही है जो काट रही है, ठीक है, उनको आपकी याद दिला रही है। पहले ये पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में रहा करते थे, ठीक है। आपको भी पता होगा, जब आपकी इनसे लड़ाई हुई थी या कुछ बातें हुई थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, ये पर्सन हमेशा थर्ड पार्टी के लिए ही स्टैंड लेते दिखे हैं। आपके लिए इन्होंने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। अभी क्या हो गया है, ये थर्ड पार्टी की बातों में रहते थे, उनका कहना मानना, उनके कहने से चलना। अगर वो कहती थी कि खाना खा लीजिए तो खाना खा लिया, सो जाइए तो सो गए, कहीं जाना है तो उसके कहने से, या फ़ोन लगाना है तो उसके
के कहने से, सारे काम ये थर्ड पार्टी के कहने से ही कर रहे थे। पर मुझे कहीं न कहीं अब ये लग रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी से त्रस्त हो गए हैं और ये अब अपनी ज़िंदगी को खुद से जीना चाहते हैं। यहाँ 100% लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद से जिएँगे, डिसाइड कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी से अब मुझे अलग होना है। कहीं न कहीं इनके माइंड में ये बात आई है कि मुझे डिसीज़न लेना है, क्विक डिसीज़न लेना है। लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि मुझे ये दोहरी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मैं नहीं जीना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ें थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दी। ये समझ लीजिए कि इन्होंने, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को वहाँ पर जितना प्यार आप देते थे, जितनी केयर आप अपने पर्सन की करते थे ना, थर्ड पार्टी ने उसे नौकर बना के रख लिया था। हर काम उनसे करवाती थी, इवन वो बाहर का जॉब भी संभालते थे, घर के काम भी करते थे और उन्हें बुरा सुनाती भी थी। जो थर्ड पार्टी थी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, बहुत ज़्यादा बुरा सुनाती थी। सिर्फ उसे पैसा चाहिए रहता था। आपके पार्टनर से हमेशा वो फाइनेंस के लिए ही बहस करती रहती थी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इस पे ही वो लड़ा करती थी। तो यहाँ कहीं न कहीं इन सब सिचुएशन से आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं। अब ये अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई डिसीज़न लेना चाहिए, तो ये वहाँ से निकलने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मेरी ही ज़िंदगी में ऐसी दोहरी ज़िंदगी क्यों लिखी यूनिवर्स ने? क्यों इतने दर्द, क्यों इतनी तकलीफ़ें मुझे मिली है? ये दूसरों को देखते हैं तो इनके दिल में एक आग सी लग जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ही क्यों चुना गया ये भुगतान करने के लिए, ठीक है? इन्हें ये फ़ील होता है कि मैं ही क्यों यहाँ पर बंधा हूँ, क्यों फँसा हूँ, क्यों मुझे ट्रैप्ड करके रखा गया है, क्यों मुझे एक कैद खाने में बंद करके रखा है। देखिए, इनको कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि मैंने इतने प्यार करने वाले लवर को छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया इन्होंने? फ़ैमिली के लिए छोड़ दिया। फ़ैमिली की बातों में आकर, बहनों की बातों में आकर, परिवार की बातों में आकर, दोस्तों की बातों में आकर, या किसी भी कारण से, या थर्ड पार्टी की बातों में आकर मैंने इतनी अच्छी फ़ैमिली को छोड़ दिया, जो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती थी, जो मेरी खुशियों का इतना ध्यान रखती थी, जिसने हमेशा मुझे खुश रखा, कभी मुझे मेरी आँख में आँसू नहीं आने दिए। आज मैं उनको, उनकी आँखों में आँसू दे के आया हूँ। ये वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उन चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको कहीं न कहीं अब ये लग रहा है कि मेरी फ़ैमिली ही मेरी दुश्मन थी, जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, ठीक है? दाँव पर लगा दिया, मेरा ट्रू लव छीन लिया, मेरे बच्चों का प्यार छीन लिया, सब कुछ छीन गया मुझसे। ये लेडी जिसके साथ मेरी शादी कराई गई, या मेरा दूसरा शादी कराई गई, पैसे के लिए, स्टेटस के लिए, समाज को दिखाने के लिए, या कास्ट के लिए, तो मुझे यहाँ पर लाके फँसा दिया गया। मैं ही क्यों चुना गया? यूनिवर्स से ये प्रे करके पूछते हैं कि मैं ही क्यों चुना गया? मेरी ही लाइफ में इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ें क्यों चुनी हैं यूनिवर्स आपने? मैं तो अच्छा एक जीवन जी रहा था, पर मुझे इतनी तकलीफ़ें क्यों दी गई है? एक अच्छे रास्ते पे चलना चाहता हूँ मैं। तो इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये जो जिस रास्ते पर अभी हैं, जो ज़िंदगी ये जी रहे हैं, जानवरों जैसी ज़िंदगी हो गई है इनकी, हँसती-खेलती लाइफ में आग लगा दी है, ठीक है? आप लोगों ने हमेशा फैमिली ने आप लोगों के रिश्ते में हमेशा फैमिली ने ऐसा कुछ रोल निभाया है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनको कुछ दुहाइयाँ दी गई थी, या ऐसा कुछ सिचुएशन खड़ी करी गई थी कि आपसे दूर ले जाया जाए, आपसे दूर ले जाया जाए। मुझे यहाँ 100% ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी करी गई थी, तो उसमें कुछ फैमिली वाले थे, या कुछ ऐसे लोग थे, या कुछ फ्रेंड्स थे, या कुछ एक थर्ड पार्टी थी, ठीक है? उन्हीं ने ऐसी सिचुएशन खड़ी करी जिससे ये पर्सन को दूर ले जाया जाए आपसे, दूरियाँ खड़ी करी गई, आप लोगों के रिश्ते में टकराव लाए गए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धोखा भी दिया गया। तो ये पर्सन उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दुःख, दर्द, तकलीफ़ ही रह गई है इनकी लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इनको कि ये जी भी रहे हैं और नहीं भी जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मुझे इस पर्सन की हालत जो है ख़राब दिख रही है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, ये पर्सन
अब इस एनर्जी में आने वाले हैं, इनको लग रहा है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद से जीऊँगा, मैं किसी के कहने से नहीं जीऊँगा, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, ठीक है? मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, मैं किसी के बंधन में नहीं बंधूँगा, मैं दूसरों की खुशी के लिए क्यों जीऊँ? मुझे क्या मिला है मेरी ज़िंदगी में? मुझे क्या मिला है आज तक? मेरा प्यार छीन लिया, मेरे बच्चे छीन लिए, मेरा एक्स छीन लिया, मेरा गर्लफ्रेंड छीन गई या मेरा बॉयफ्रेंड छिन गया, मुझे क्या मिला है? परिवार सबकी इज्जत रखते-रखते मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे तो ना वहाँ खुशी मिली, ना यहाँ खुशी मिली। मेरी तो सारी खुशियों को छीन डाला आप लोगों ने। इस तरह का ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका दिल, दिमाग आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि एंजल इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ धकेल रहे हैं और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील कर रहे हैं। इनका प्यार जो है उमड़-उमड़ कर आपके लिए आ रहा है और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस से बन जाए। मैं इसमें किस तरह से एफ़र्ट डालूँ, क्या करूँ कि मैं पुराने रिश्ते को सही कर पाऊँ, क्योंकि मेरी थर्ड पार्टी में तो ज़िंदगी बिल्कुल नर्क जैसी हो गई है। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं इस ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये मुझे आपके पार्टनर की सिचुएशन दिख रही है, ठीक है? तो ये है रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर किया कीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो।